मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो आपका इन्वायरमेंट का लेक्चर है क्लास फिफ्थ का। ठीक है, हमने जो इस मंथ का जो प्रीवियस मंथ था जनवरी, उसमें हमने 13 जो यूनिट था वो हमने कंप्लीट किया। और आज फेब्रुआरी मंथ में जो चैप्टर नंबर 14 है और 15 है वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 14 है कि अवर पंचायत मतलब कि जो हमारे गांव में आपने देखा होगा कि जो पंचायत होती है, ठीक है, उसके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन है। गांव में क्या होता है, सिटीज़ में क्या होता है, फिर जो इनके जो अधिकारी वगैरह होते हैं उन सब के बारे में यहाँ पे छोटा सा हमको एक चैप्टर दिया गया है। तो फर्स्ट रीड है वी रूल आवर कंट्री, मतलब कि हमारी कंट्री में नियम है। आवर कंट्री हैज़ बिकम इंडिपेंडेंट, कि हमारी कंट्री मतलब कि जो हमारा देश है, हमारा भारत देश है, उसमें क्या है कि हम इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब कि हम स्वतंत्र हो गए हैं 1947 में। ठीक है, जो 15 अगस्त हम मनाते हैं, इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम जो अंग्रेज़ों का जो हम पे शासन था वो सब हम पे अब नहीं है 1947 से। ठीक है, 15 अगस्त से। आवर गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड, कि जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, उसका एक गठन है, मतलब कि उसका एक नियम है। पंचायत हैव कम इन टू एग्जिस्टेंस, सो वर्क ऑफ पीपल इन लोकल एरियाज कैन बिकम ईजी। तो ये पंचायत वगैरह क्या है कि इसकी हेल्प से जो लोग हैं, पीपल हैं लोकल एरिया के, उनके सारे काम इजी रहते हैं। वी नो अबाउट आवर इंस्टीट्यूट्स वर्किंग इन विलेजेस एंड सिटीज़। तो हमको ऐसी पता है कि जो ऐसी संस्थाएं हैं कि वो हमारे विलेज में, गांव में, और जो सिटी है, शहर है, उसमें काम करते हैं। ऑब्जर्वेशन स्टडी द मैप ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट कौन है, हमारा डिस्ट्रिक्ट है, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो जिसे हम जिला कहते हैं, ठीक है, वो हमारा जिला है कच्छ। तो उसका यहाँ पे मैप हमको दिया गया है, मतलब कि यहाँ पे मैंने ये एक मैप का फ़ोटो लगवाया है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे एक टेबल है, तो वो आपकी वर्कबुक में ही देख लेते हैं। ठीक है, और ये आपको लिखना भी है। तो देखिए, फर्स्ट है what does this map despite, this map despite the information of district talukas in district village of talukas। तो हमको यहाँ पे ये मैप क्या दिखा रहा है कि, तो ये जो मैप है वो हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट में तालुकास हैं वो सब, और विलेज हैं तालुकास में। हाउ मैनी तालुकास आर लॉक्ड इन योर डिस्ट्रिक्ट, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितने तालुके हैं, मतलब कि 10। ठीक है, 10 तालुकास हैं, जैसे मांडवी हो गया, मुंद्रा, नखत्राना, अबड़ासा, लखपत, भुज। तो ये सब 10 हैं। ठीक है, तो इसको तालुका कहते हैं। इन विच तालुका इज़ योर विलेज लॉक्ड, माई विलेज इज़ लॉक्ड इन मांडवी डिस्ट्रिक्ट। तो जो हमारा तालुका क्या है, हमारा तालुका है मांडवी। जो हमारा गांव है वो किस तालुके में आया है, मतलब कि जो मांडवी तालुका है उसमें आया है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी विलेजेस आर लॉक्ड इन योर तालुका। तो जो हमारा मांडवी तालुका है उस पर कितने विलेज बसे हुए हैं, 92। ठीक है, 92 विलेज इसमें बसे हुए हैं। वो विल बी मैनेजिंग ऑल दिस तालुकास। अब जो ये तालुकास है उनको कौन मैनेज करता है, ईच तालुका इज मैनेज बाय द तालुका पंचायत। तो सभी में एक एक तालुका पंचायत होती है। तालुका पंचायत आर इन ट्यून मैनेज बाय जिला पंचायत। अब जो तालुका पंचायत है वो किससे कनेक्टेड होती है, वो जिला पंचायत से। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, तो पंचायत सिस्टम एग्जिस्टेंस इन आवर कंट्री। जो पंचायत की सिस्टम है वो हमारे देश में चल रही है। दिस सिस्टम इज ऑफ 3 टायर्स इन विच इंस्टीट्यूट लाइक ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड जिला पंचायत आर इंक्लूडेड। तो इस सिस्टम में क्या है, ऐसी 3 इंस्टीट्यूट है, मतलब कि ऐसी 3 संस्थाएं हैं जिसमें 3 ऐसे पंचायत आए हैं। जैसे फर्स्ट ग्राम पंचायत जो गांव में होती है वो, फिर तालुका पंचायत माने जो हमारा मांडवी है तो मांडवी में होती है, और फिर जो जिला पंचायत है वो। इन विच ग्राम पंचायत फॉर विलेजेस एंड म्यूनसिपालिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वर्क्स टू मैनेज सिटीज़। तो अब देखिए, हम गांव में हैं तो गांव में हमारा क्या होता है कि जो पंचायत होती है। अगर जो सिटी में रहते हैं वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे म्यूनसिपालिटी होती है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वहाँ पे होते हैं। ठीक है, दिस इंस्टीट्यूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये जो इंस्टीट्यूट है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप गांव की जो ग्राम पंचायत है वहाँ पे भी कभी गए होंगे, या फिर आप मांडवी में जो जो मांडवी में तालुका पंचायत है वहाँ गए होंगे। ठीक है, तो आपने ये सब देखा होगा। फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन बेटर वर्क इज डन विद हेल्प ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, वेरियस पार्ट आर मेड ऑफ द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो ये सब जो
संस्थाएं, ये सब जो शासन का जो एक काम है, ठीक है, कि जैसे आपको देखिए कि आपको राशन कार्ड बनवाना हो या फिर आपका कोई ब्लड सॉरी कि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें कोई चेंजेस करवाना हो, या फिर आपका कोई भी ऐसा जो हमारे बर्थ के इंक्लूडेड, या फिर हमारा जो राशन कार्ड है, फिर जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, ठीक है, कि जो आधार कार्ड वगैरह, इन सभी में चेंजेस वगैरह के लिए हमको इस टाइप की जो संस्था है वो बहुत ही हेल्प करती है, ठीक है, पीपल के। पंचायत्स आर वर्किंग टू सॉल्व आवर लोकल प्रॉब्लम्स स्पाइडली गेट फॉलोइंग डिटेल्स एंड राइट। तो ये पंचायत के बारे में कुछ हमको बताया गया है कि जो पंचायत होती है वो क्या क्या हमको हेल्प कर सकती हैं, ठीक है, लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। अब जो है ग्राम पंचायत मैनेज विलेज ऑफ ग्रुप ऑफ विलेजेस आस्क एंड राइट। तो यहाँ पे हमको एक कि जो हमारे गांव में जो देखिए जो ग्राम पंचायत है उसमें जो गांव के जो जैसे जो हम जिसे सरपंच कहते हैं, फिर उनके जो सारी टीम वगैरह होती है, ठीक है, जिसको हम जो इलेक्शन में वो चुने होते हैं वार्ड वार्ड के वाइज, ठीक है, कि जैसे आप रहते होंगे वो वार्ड नंबर 5 होगा, फिर आपका कोई दोस्त दूसरी गली में रहता होगा वो वार्ड नंबर 2 होगा, इस टाइप से ये सब वार्ड का होता है। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि जो सिलेक्ट हुए होते हैं, ठीक है, जैसे कोई रमेश भाई करके हैं वो गांव के सरपंच है, ठीक है, तो इस टाइप से होता है। इनकॉर्पोरेटेड एरियाज, तो ये किस किस एरिया में चुने गए होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तो देखिए अब आपका जो गांव बिदला है तो वहाँ के नेम तो हमको ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है, कौन कौन क्या क्या वहाँ पे हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए ये सब यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए। जैसे फर्स्ट है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट ठाकुर जैसन भाई वी, तो वो कौन से एरिया में, ठाकुरवास प्रजापतिवास। तो इस टाइप से जो इनके 11 नेम यहाँ पे हैं तो वो आपको आपकी वर्कबुक में लिखने हैं, ठीक है, कि फर्स्ट तो आपको ये लिखना है, फर्स्ट वाला ये कि हमारे मैप में से कितने कितने हमने ऑब्जर्वेशन किए वो आपको लिखना है। उसके बाद जो गांव में जो इलेक्शन में हमने जिनको चुना है, ठीक है, कि वार्ड नंबर 2 वार्ड नंबर 3 में जो सब हमने इनको चुना है, तो आप यहाँ पे ये 11 नेम लिख सकते हैं। उसके बाद है तालुका पंचायत, मैंने तालुका एंड ग्राम पंचायत ऑफ तालुकास। तो जो अब तालुका पंचायत है वो किसको मैनेज करते हैं, तालुका को, ठीक है, तालुका को जो मांडवी है वो वगैरह। और ग्राम पंचायत ऑफ तालुका वो और ग्राम पंचायत होती है तालुका की, उसको भी वो मैनेज करते हैं। जैसे तालुका पंचायत है वो तालुका जो है उसको भी मैनेज करते हैं, और जो गांव का जो ग्राम पंचायत है उसको भी। तो यहाँ पे भी उसी तरह हमको नेम लिखना है, नेम ऑफ सीट तालुका पंचायत, नेम ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, नेम ऑफ विलेज इनकॉर्पोरेट। तो यहाँ पे भी आपको नेम लिखना है, बट ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है, ये आपको सिर्फ समझने के लिए। तो देखिए जो 7 है आपकी वर्कबुक में वो आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए ही है। जैसे साणंद है, तो ऐसे गांव के नाम हमने लिख दिए हैं, ठीक है, तो जैसे साणंद है तो वहाँ पे महेंद्र सिंह वाघेला, फिर उनको नेम ऑफ विलेज, तो वहाँ पे कितने सिटी वगैरह होते हैं वो सब लिखने का होता है। तो ये सब एग्ज़ाम में भी आपको कम ही पूछा जाता है, इसलिए आपको वर्कबुक में भी ये 7 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 7 और 8 वाला, ठीक है। और जो 8 वाला है उसमें भी ऐसे ही है कि हम्म, कि 8 वाला, हाँ ये रहा कि नेम ऑफ सीट जिला पंचायत, नेम ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, नेम ऑफ विलेज इनकॉर्पोरेटेड। तो जहाँ पे जो विलेज के नेम लिखने हैं, फिर वहाँ पे जो कौन कौन जीता है वो, मतलब कि कौन कौन इलेक्शन जीता है उनके नाम लिखने हैं, और किस सीट पे जिला पंचायत की वो खड़े थे वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। बट ये सब आपको समझने के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए ये सब आपको बताया, ठीक है, लिखना किसी को नहीं है। ये जो 7 और 8 वाला है वो सिर्फ आपको समझने के लिए, कि जो तालुका पंचायत में जो इलेक्शन के जो ये होते हैं उनके नाम लिखने हैं, और जो जिला पंचायत, बट ये आपको सिर्फ समझने के लिए। उसके बाद ये जो है वो आपको लिखना है, ठीक है, कि 9 है, 7 8 आपको नहीं लिखना है, 9 वाला है ये जो, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हम पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन तालुका पंचायत जिला पंचायत टोटल मेंबर, तो ये सब हम लिखते हैं। तो इंफॉर्मेशन तालुका पंचायत में मेंबर कितने होते हैं, तो वहाँ पे 21 आएंगे, और जिला पंचायत में 33 आएंगे। इलेक्टेड हेड, तो वहाँ पे जो इलेक्टेड तालुका पंचायत में भी प्रेसिडेंट होते हैं, और जो जिला पंचायत होते हैं वहाँ पे भी प्रेसिडेंट होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, तो जो तालुका पंचायत की वहाँ पे तालुका डेवलपमेंट ऑफिस, और डिस्ट्रिक्ट देखिए यहाँ कि तालुका पंचायत की जो है वो तालुका डेवलपमेंट ऑफिस, और जो जिला पंचायत है तो उसकी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिस,
और व्हाट डज ही लुक आफ्टर, तो वो काम क्या वगैरह कौन कौन से इलाकों में, मतलब कि उनके अंडर में कौन से काम आते हैं। तो तालुका एंड इट्स ग्राम पंचायत, जो तालुका पंचायत के, तो वहाँ पे जो तालुका एंड ग्राम पंचायत के काम आएंगे। और जिला पंचायत है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स एंड इट्स तालुका पंचायत काम आएंगे। ठीक है, तालुका पंचायत माने हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मांडवी है तो मांडवी में जो टोटल प्रेसिडेंट हैं वो 21 है, और जो जिला पंचायत है वहाँ पे 33, और इलेक्टेड हेड में प्रेसिडेंट और जो वहाँ का ऑफिसर है वो तालुका पंचायत का तालुका डेवलपमेंट ऑफिस, और जो जिला पंचायत वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, और जो वहाँ का काम होता है कि तालुका पंचायत का तालुका इट्स ग्राम पंचायत की तालुके का काम, और जो गांव उसमें आते हो वो, और जिला पंचायत में जो डिस्ट्रिक्ट है वो, और उसके जो तालुके, मतलब कि उसके जो तालुका है, मतलब कि जो हमने स्टार्टिंग में देखे ना हमारे जो तालुके हैं वो, कि हमारे जो जितने तालुकास हैं वो हमने यहाँ पे देखे थे ना, हमारे 10 तालुकास हैं तो उनके काम वगैरह। तो देखिए आपका होमवर्क यही है कि फर्स्ट तो आपको आपकी वर्कबुक में ये लिखना है, उसके बाद जो 6 है वो भी आपको लिखना है। ठीक है, कि ये जो 6 में 11 नेम लिखने हैं वो भी आपको लिखने हैं, ये वाला। फिर 7 वाला नहीं लिखना, वो सिर्फ आपको समझना है, और 8 वाला है वो भी आपको नहीं लिखना है। ठीक है, 8 वाला है वो भी आपको नहीं लिखना है, सिर्फ समझने के लिए। और जो 9 वाला है वो आपको लिख लेना है। ठीक है, जो 9 वाला है कि ऑन द बेसिस ऑफ तालुका योर तालुका पंचायत एंड जिला पंचायत ऑफ योर तालुका फिल इन इन्फॉर्मेशन, तो ये आपको लिख लेना है। 3 टेबल आपको कंप्लीट करने हैं और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे इनके फ़ोटोज़ भेजने हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और किसी को भी होमवर्क में समझ में ना आए तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।